जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध जो है वो मेष में प्रवेश करने वाले हैं। एक तरफ से मंगल जो है वो मिथुन में प्रवेश कर गए हैं, तो मंगल बुध के घर में है और बुध जो है वो मंगल के घर में है, तो एक समशीत स्थिति रहेगी। और ये भी अच्छी स्थिति है कि सूर्य और शुक्र पहले से ही मेष में विराजमान हैं, उच्च के सूर्य हैं। उनको और सपोर्ट करने के लिए बुध आएंगे और बुधादित्य योग बना देंगे। शुक्र वहां पर जो विराजमान है, बुध शुक्र साथ मिलकर धमाल करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि सूर्य शुक्र और बुध एक घर में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, आगे मैं इसको विस्तार से बताऊं इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम सुनते हैं कि हम जानते हैं कि बुध जो है वो क्या है। हम इस बात को कई बार जान चुके हैं कि बुध जो है वो युवराज हैं, वो प्रिंस हैं, और वो जो है अपने आप में वाणी के, कम्युनिकेशन के, बोलने चालने के, बुद्धि के कारक होते हैं। इसके साथ ही बुध आपके जीवन में कौशल्य, लिखना, आपकी कला, आपकी बुद्धिमानी के साथ साथ आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय, आपके खेतीहर होना, आपकी हरियाली की चीजों में काम करना, कोई टेक्निकल फील्ड में काम करना, आपका किसी अंक क्षेत्र में काम करना, सीए होना, गणितज्ञ होना या डॉक्टर होना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिलेट कर रही थी बुद्धि से, उसके बुध कारक होते हैं। अब बुध जो है आपके शरीर में नाक, कान और गला, ईएनटी जिसे कहते हैं, उसके कारक होते हैं। और बुध आपकी किडनी के कारक होते हैं, आपकी बुद्धि के कारक होते हैं, आपकी त्वचा के कारक होते हैं, आपके साथ साथ फेफड़ों के कारक होते हैं, श्वास यंत्र के मतलब कि श्वसन क्रिया के कारक होते हैं, सांस के कारक होते हैं। तो सबसे ये बुध जो है ये बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने गए हैं। अब बुध जो है ये बहुत ही ज्यादा चंचल और बहुत जल्दी से, तेजी से असर दिखाने वाले दो ग्रह, एक चंद्र और एक बुध जो है, उनका एक स्वभाव होता है कि वो जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही असर देना शुरू कर देते हैं। अगर वो शुभ ग्रह के साथ बैठे तो वो शुभता देते हैं, अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठे तो अशुभता देते हैं। यह देखने वाली बात ये होती है कि बुध आपका कारक है या मारक, बुध वक्री है या मार्गी है, बुध उदित है कि अस्त है, और बुध जो है वो आपके कौन से भाव में बैठा है, बुध आपके राशि को, लग्न को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि बुध जो है वो कितना मिकदार में आपको असर देते हैं। फिर भी एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स जानने की कोशिश करते हैं। अब मेष राशि क्या है? मेष राशि काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, बहुत ही ज्यादा कर्मठ राशि है और बहुत ही फायरी। और यहाँ पर जो अग्नि है, मतलब 3 राशियां हैं जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। लेकिन मेष राशि में जो अग्नि है वो असंतुलित है, अनकंट्रोलेबल है, वो डैशिंग है, बस भिड़ जाना है, उसने लड़ जाना है, उसने झगड़े कर लेने, उसने काम करना है तो करना है, उसने अपना बस अपना बात को पूरी मनवाने के लिए अपनी अभिमान अपमान कुछ भी करके अपना काम बनाने की कोशिश करती, गुस्से में रहती है। और ऐसे में बुध जो वायु तत्व जब उसमें प्रवेश करेंगे तब बुध अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब बुध जो है, मंगल वैसे ही उनका शत्रु है, और बुध जब मेष राशि में जाते हैं या जैसे मंगल मिथुन में चले गए तो मंगल मिथुन में उस मिथुन राशि को अनकंफर्टेबल कर देते। मनुष्य मंगल ज्यादा फायरी और वो कम है, तो ऐसे में वहां पर मिथुन राशि अनकंफर्टेबल थी, यहाँ पर बुध अनकंफर्टेबल हो गए। लेकिन बात एक प्लस पॉइंट यहाँ देखने को ये मिल रही है कि बुध जो कमजोर से बच्चे से, जो राजकुमार हैं, जो नाजुक से, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ 2 तगड़े ग्रह बैठे हुए हैं। एक तो जो उदित शुक्र और दूसरा जो है वो सूर्य उच्च का।
तो मैंने कहा जैसे कि बुध उनके साथ मिलके उनका सा व्यवहार करेंगे तो बुधादित्य योग बनाएंगे, और बुध और शुक्र के साथ मिलके बहुत ज्यादा कला का विस्तार करेंगे, मीडिया के लोगों को फायदा होगा। तो चलिए हम जानते हैं इनकी स्थिति क्या रहेगी। 16 अप्रैल को बुध मेष राशि में रात्रि 8:58 पर प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल देर रात तक वहीं रहने वाले हैं। और 16 अप्रैल को ही अश्विन नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये 23 अप्रैल तक ये भरणी नक्षत्र में फिर चले जाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि ये थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल जो हैं, ये 16 अप्रैल जो केतु के नक्षत्र, केतु जो मंगल का सा बिहेव करता है उसके नक्षत्र में रहेंगे, और ये वहां 23 अप्रैल तक, मतलब टोटल ये 6 दिन आप कह सकते हैं, 6 दिन आपको संभालना है। इसमें भी मैं वीडियो के अंत में बुध के कुछ उपाय दूंगी आपको, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। और मैंने बुध के उपाय यहाँ आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी कि कहाँ पर बुध के उपाय हैं, और बुध के उपाय मैंने अपनी चैनल पर दिए हुए हैं। 29 अप्रैल को ये कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, और वो एक बहुत अच्छी स्थिति होगी जहां पर सूर्य के नक्षत्र में बुध अपना कमाल दिखा सकेंगे। बुध जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी भाषा हो जाती है कड़क, बोलने वाला अनकंट्रोलेबल हो जाता है, बोलने वाला ये नहीं देखता कि नुकसान होगा कि फायदा। तो चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध के मेष राशि में प्रवेश करने का। मेष राशि, आपके लग्न में आ रहे हैं बुध, आपको अपनी त्वचा का ध्यान रखना, अपने फेफड़ों का ध्यान रखना, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम खांसी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था मिथुन में मंगल गए तब भी कि आपको बिल्कुल भी नहीं फ्रिज का खाना है, और आप बाजार का खाना भी छोड़ दीजिए, अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपने पानी ज़्यादा पीते रहें, लीफी वेजिटेबल्स खाते रहें, गणेश जी की आराधना करते रहें। और यहाँ पर बुधादित्य योग बना रहे हैं बुध, तो आपका माइंड भी प्रकाशित करेंगे, आपको किसी प्रकार से बहुत ज्यादा सूझना शुरू होगा कि आप अपने लोन्स कैसे चुकाएं, आपके पैसे बैंकिंग व्यवहार कैसे हों, और आप आउटस्पोकन हो जाएंगे, मतलब बोलेंगे आप ऐसा जो कड़वा ना हो जाए, बस इसी का ध्यान रखिएगा। हालांकि बुध आपके परिवार में पैसा लाने की भी स्थिति लाएंगे, और आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है उसको भी सामंजस्य से और बिजनेस प्रवृत्ति से संभालने की कोशिश करेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लिए बुध जब आएंगे मेष राशि में तो विदेश रिलेटेड कामों में ध्यान रखना, अपने खर्चे अनकंट्रोलेबल ना होने देना, और किसी प्रकार से अपने माइंड को संतुलित रखना, बेकार में थका ना देना माइंड को, पढ़ाई वगैरह भी संभल के करना, सुबह जल्दी उठ के करना, रात को देर से ना करना, बच्चों का भी ध्यान रखना, अपना गलत सोचना नहीं, मेडिटेशन करना, ये सब जरूरी रहेगा। न हो तो आप गणेश जी की आराधना या कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। इसके साथ एक बात और बता दूं आपको कि आप अपने प्रेम संबंधों में बिगाड़िएगा नहीं। हालांकि बहुत सारा प्रकाश पड़ने वाला है कि वो लोग कैसे थे, और आपके विदेश रिलेटेड काम जो हैं वो कैसे खुलेंगे, पैसा कैसे आएगा, ये सब सोचेंगे आप कि कैसे बुद्धिमानी को जगाया जाए और धनार्जन किया जाए, आपकी पर्सनालिटी में कैसे निखारो आने वाला समय आपको सिखाएगा। मिथुन राशि, आपके लाभ में आ जाएंगे, तो ये एक स्थान बली वाली स्थिति है, और बेहतर आपको सिखाएंगे, आपकी बुद्धिमानी बढ़ाएंगे, आपको बेहतर सुझाव देंगे, पैसे के लिए बेहतर सुझाव देंगे, यात्राओं के लिए बुधादित्य योग तो बनाएंगे, लेकिन जहां से पैसे लेने हैं ना वहां आप गुस्सा मत कीजिएगा, गलत बोलिएगा नहीं तो बात आपकी बिगड़ जाएगी। दूसरी बात, अपनी तबीयत को संभालने के लिए छोटी छोटी बातों में रेस्ट करना, अपना फ्रिज का पानी नहीं पीना, बाहर का खाना नहीं, अपने हर तरह के तबीयत का ध्यान रखना, ये बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके लग्न में मंगल भी आ रहा है, तो ये स्थिति तो आपको संभालनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बात और है कि बुधादित्य योग और बुध और शुक्र का ये सहयोग आपकी बुद्धिमानी, तेजस्विता और आपकी व्यवसायिकता को बढ़ा सकता है, और आपके ये इनके प्रकार पर्सनालिटी में भी इजाफा कर सकता है। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए कि पिता से अनबन या कार्य के क्षेत्र पे चिड़चिड़, थक जाना, बहुत ज्यादा खर्च हो जाना, इस सब स्थिति से यात्रा में थक जाना, दवाई ना लेकर जाएंगे तो तकलीफ,
ये सब बात ना हो, इसका आपको प्रैक्टिकली ध्यान रखना है। आप इतना जान लीजिए कि जब बुधादित्य योग बनेगा तो आप बेहतर रूप से अपने बिजनेस के लिए सोच तो रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली भी कन्वर्ट कीजिए और अपने किसी भी प्रकार से अपनी माता की तबीयत का ध्यान भी आप बुद्धिमानी से रखेंगे और बेहतर रूप से आप अपने पैसे के लिए भी सोच पाएंगे। सिर्फ यात्रा पे अगर निकलना है आपको तो अपनी दवाई वगैरह लेकर निकलें और छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ही आपका बिजनेस अगर बहुत बढ़ रहा है विदेश रिलेटेड तो अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से रुकें, यही मैं कहूंगी। सिंह राशि, आपके लिए अब बुध का ये प्रवेश आपके भाग्य भाव में बहुत ही खुशी की बात है। नीच के बुध चल रहे थे, अब ये स्थिति भी समाप्त हुई और आप बेहतर सोच पाएंगे, अपने पैसों के लिए बेहतर सोच पाएंगे कि कैसे धन, संचित धन को कैसे संभालना है और धन कैसे आएगा, पैसे कैसे संभालने जाए, तो मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा सीखेंगे आप। और साथ साथ आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों के लिए जूझेंगे, तो अभी तो जूझना लिखा है, अभी रिजल्ट्स नहीं लिखे हैं। और साथ साथ आपके केसेस वगैरह को भी चालना मिलेगी कि आगे बढ़ेंगे। परिवार में लोग सोचेंगे कि आप धन कमा रहे हैं तो उनको कैसे सुख मिले, ये भी बात होगी। आपके छोटे भाई बहनों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने किसी भी प्रकार के कार्यों को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब ये देखने में आया है कि बुध आपके अष्टम में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अपनी तबीयत संभालने की जरूरत तो पड़ेगी। कुछ बदन दर्द, कुछ थोड़ा सा जुकाम हो जाना, हेडेक हो जाना, किसी प्रकार की यूरिन में कोई कमी हो जाना, किसी प्रकार के आपको ऐसा लगना कि लेजीनेस हो रही है, थकन हो रही है, विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, तबीयत डाउन है, थोड़ा सा आप ठीक नहीं फील कर रहे, तो हरी सब्जियां खाना, हरी मूंग खाना और अपनी गणेश जी की आराधना के साथ साथ आप कर सकते हैं महाकाली की, कृष्ण की आराधना विशेष रूप से, तो आपको आराम मिलेगा। व्यवसायिक पार्टनर के साथ बना के रखिए, विवाहित जीवन के सपोर्ट को तोड़िए मत, उनके साथ बना के रखिए। व्यवसाय में अभी इन्वेस्ट मत कीजिए और अपने पर्सनालिटी का विशेष ध्यान रखिए। वैसे परिवार आपका ध्यान रखने जा रहा है। तुला राशि, आपके लिए अब आपको स्व का सपोर्ट, बुद्धिमानी आएगी दिमाग में, आप अपने बिजनेस के लिए सोचेंगे। आप विदेश से रिलेटेड बिजनेस के लिए, इंटरनेट बिजनेस, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जिस विषय में अब आप सोच रहे हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए। आपके जो विवाहित जीवन का जोड़ा है उनके साथ थोड़ी अनबन ना हो, उनके साथ अपने मतभेद आगे मत बढ़ाइएगा। याद रहे कि आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी मतभेद मत करिएगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके विवाहित जीवन नहीं और प्रेम संबंध हैं तो उनमें भी आपको हर प्रकार से चीज़ों को अच्छा बनाए रखना है। ओवर खर्च नहीं करना है, ना प्रेम संबंधों पर, और अगर विवाहित हैं तो उस पर भी नहीं। अपने पैसों को संभाल लीजिएगा और अच्छा ऑफर कोई मिले जिसमें आपके विवाहित जीवन के साथी शामिल हैं या आपके प्रेम संबंध शामिल है तो आगे बढ़िएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में भाग दौड़ ज्यादा, आपके पैसे घुसना या आपका समय जाना ये तो होगा, लेकिन आप इन किन प्रकार अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और आप अपने इसमें आपके प्रेम संबंध आपके काम आएंगे, आपके खर्चे आप कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कुछ ऐसे काम जो आपके अब्रॉड में बन रहे हैं उन पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। तबीयत पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, पुरानी बीमारियां सर उठा सकती हैं, आपको उनसे बचने के लिए अपना डॉक्टरी चेकअप या आप कह सकते हैं कि बुद्धिमानी से प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। और आप किसी भी प्रकार से त्वचा, फेफड़े, किडनी, कुछ ऐसी गला, ईएनटी प्रॉब्लम्स जो होती है, नाक, गला, कान वगैरह, इसकी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उसका भी चेकअप कराते रहिएगा। जल्दी बुध बदल जाएंगे 13-14 दिन में, तो ये स्थिति ज्यादा नहीं टिकेगी। धनु राशि, आपके लिए बुध की ये स्थिति कहती है कि आप द्वि स्वभाव के हो जाएंगे। कभी बहुत गुस्सा चढ़ेगा, आपको बोल देंगे आप कुछ भी, और कभी आप सोचेंगे कि आपने गलती की। विवाहित जीवन में इसका ध्यान रखिएगा कि गलत ना बोल दें और बिजनेस की जगह पे गलत ना बोल दें। हालांकि बच्चे भी आपसे नाराज चलेंगे और आप बच्चों से, ऐसी स्थिति आपकी और ना बिगड़े, इसलिए आप बुधवार और मंगलवार दोनों के दिन गणेश जी की आराधना करें। और विवाहित जीवन में भी अपने साथी का और अपने पिता का भी मर्जी संभालने के लिए बोलों को जरा पॉलिश करके बोलें। मतलब आप जो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत उसको पॉलिश करके बोलिए, स्थिति संभली रहेगी। आपके व्यावसायिक पार्टनर आपको
सुझा रहे हैं काम बढ़ाने के लिए, और आप भी बुद्धिमानी से सोचिए कि काम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मकर राशि, मकर राशि के लिए बुध की स्थिति थोड़ी सी विचलित करती है आपको। आप थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने कर्जों के लिए, अपने लोन्स के लिए, तो ना भी लोन दीजिए ना लीजिए। और अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो थोड़ा कोशिश ज़्यादा है आपकी, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। आप थोड़ा सा अपना पुश कीजिए चीज़ों को काम बढ़ाने के लिए। आपको ये कोशिशें ही आपके काम बढ़ाने वाली हैं। आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, और आपकी माता की आपको तबीयत संभालनी पड़ेगी। घरेलू जो सुख सुविधा है ना, उसमें व्यत्यय ना आए। बेचैनी मत फैलाइए, घर में दिए विए जलाइए, पानी रखिए। मैं अपने शॉर्ट्स में और मैं अपने छोटे छोटे वीडियो में आजकल आप लोगों को वास्तु के टोटके भी दे रही हूँ, तो वो भी करते रहिए। और याद रहे कि आपके किसी भी प्रकार से कामों में आप रुकावटें मत डालिए। आप मत बोलिए मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, वो नहीं, जो काम मिलता है उसको लेते जाइए और काम आगे बढ़ाते जाइए। हेल्पर्स के साथ बिगाड़िए मत। कुंभ राशि, आपके लिए अब यात्राओं में आपको चैलेंज होना यहाँ पर दिखता है। तबीयत एक चैलेंज हो सकती है, व्यवसायिक पार्टनर दूसरी चैलेंज हो सकती है, और आपका सोच मतलब आपकी सोच एक चैलेंज हो सकती है। इसमें आपके छोटे भाई बहनों का साथ न मिले तो उनको मनाना, उनके साथ प्यार से रहना। अपने उत्साह की कमी लगे तो अपना डॉक्टरी चेकअप वगैरह करा के खाना पीना सही करना, लीफी वेजिटेबल्स खाना, हरी चीजें खाना, हरे कपड़े पहनना। और किसी प्रकार से आपको ऐसा लगे कि चलो ठीक है निकल ही रहा हूँ यात्रा पे, तो तबीयत को विशेष रूप से संभालें, अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ में लेके चलें। अब स्थिति ऐसी है कि नीच के बुध थे, वहां से निकल रहे हैं और मेष के आ रहे हैं, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध की जो स्थिति है वो अच्छी है, इसलिए बिल्कुल नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करके अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल लेंगे। मीन राशि, आपके लिए परिवार में असंतोष या विवाहित जीवन में असंतोष या माँ की तबीयत का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होना, इन सब चीजों को आप ही कंट्रोल में कर सकते हैं। आप एक शिव जी को जैसे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा हरा मूंग आप भिगो के, वो हरा मूंग और लाल मसूर दोनों, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध दोनों का ही समस्या साथ साथ चल रही, तो आप शिव जी पे घर में भी चढ़ा सकते हैं, या आप कॉमन एक जाप गणेश जी का कर सकते हैं। बुधवार और मंगलवार दोनों दिन आप पूजा कर सकते हैं। विशेषता कहा जाता है कि मीन राशि वालों के लिए कि मंगलवार ही पूजा करें आप गणेश जी की। अब आपके जो भाषा है ना, उसको कुरक्त मत कीजिए, गलत मत कीजिए, गलत डिसीजन मत लीजिए जिससे आपका पैसा जाता रहे, जिससे आपका कोई नुकसान हो, और जिससे आपको ऐसी कोई स्थिति में पड़ना पड़े कि हाँ अब ये हाथ से जाती रही स्थिति के पैसा नहीं है, घरेलू सुख सुविधा बिगड़ गई और बेचैन हो गए। तो बेचैन मत होइए, ना विवाहित जीवन में, ना माता के साथ, ना किसी प्रकार से। अपनी प्रैक्टिकलिटी से इन चीजों को इन दिनों 13-14 दिन की बात है संभाल लीजिए। और वैसे बुध आदित्य योग जो बनाएगा, बुध और बुध शुक्र जो सहयोग करेगा, उससे आपकी तबीयत में इजाफा, उससे आपकी यात्राओं में कुछ आपको लाभ झिटपुट, और आपको इन दिनों जो सूर्य लाभ दे रहा है विदेश रिलेटेड कामों में, वो भी मिलता रहेगा। बुध के जो उपाय बताने जा रही हूं मैं सरल से, जो मैंने पहले भी बताए हैं कई बार। लीफी वेजिटेबल्स खाइए, गणेश जी की आराधना करिए, मूंग, हरी मूंग स्प्राउट खाइए। बुधवार के दिन आप हरी घास पर चलिए, आप कहते हैं ना, हरे कपड़े पहनिए, हरी चीजें अपने घर में ज्यादा पर्दे कर्टन्स वगैरह लगाइए, प्रोवाइडेडली के आपको बुध जो है वो सपोर्ट करता है। सांस की क्रियाएं कीजिए, प्राण तत्वों को ज्यादा लीजिए, जिससे आपके फेफड़ों वगैरह में जान रहे जो पेंडेमिक फैला हुआ है वो आपको सताए ना। तो ये बुध के कुछ कॉमन उपाय हैं। आप पन्ना भी पहन सकते हैं अगर प्रोवाइडेडली आपको सूट करता है तो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलेंगे इसी तरह कोई और चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।